जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल DHQ मीरपुर में। यहाँ पर जो कल खौफनाक ज़लज़ला आया है जिसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई जाती है और उस खौफनाक ज़लज़ले में 450 तकरीबन DHQ में लोग लाए गए हैं और जो शहीद हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 30 बताई जाती है। अभी आज दूसरा रोज़ है और यहाँ पर अभी जो ज़ख्मी हैं वो मज़ीद लाए जा रहे हैं और जो हॉस्पिटल का कंट्रोल है वो पाक आर्मी ने संभाला हुआ है और मज़ीद किसी किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़या हो उस वजह से तमाम हॉस्पिटल को पाक आर्मी के हवाले कर दिया गया है और मुतलका जो थाने की पुलिस हैं वो भी मौजूद हैं। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिरदौस आशिक अवान भी आ रही है, चीफ जस्टिस साहब ने भी यहाँ पर जो दौरा किया है और अभी उस्मान बुज़दार साहब की भी मतवक्को है आमद के, वो भी मीरपुर में आएंगे और इसी हवाले से जो मरीज़ों को तिबी इमदाद दे के जो नॉर्मल ज़ख्मी तो उनको भेज दिया गया है और मज़ीद मरीज़ों के लिए जगह बना दी गई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ आते हैं तो हॉस्पिटल में इतनी जगह होनी चाहिए कि हम उनकी जो इलाज कर सकें। और अभी क्योंकि काफ़ी बड़ा ज़लज़ला था मीरपुर का ये और काफ़ी जानें भी गई हैं और खौफनाक ज़लज़ला था, तो इस हवाले से मीरपुर में कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं गिरी जिसमें कोई ऐसा नुकसान हो। ख़ासकर जो इलाके थे जो जातला बताया जाता है, जो इर्द गिर्द इलाके थे वहाँ पर काफ़ी नुकसान हुए। जो खौफनाक कल ज़लज़ला आया है उस हवाले से मीरपुर DHQ में जो भी मरीज़ लाए गए हैं उनकी इयादत करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म और राजा फ़ारूक हैदर ख़ान और साथ सरदार अतीक अपोजिशन लीडर भी उनके साथ हमरा थे। उन्होंने मरीज़ों की इयादत की और इलाज मुआवजे के हवाले से उनसे बात की और जो मुतासरीन लोग थे उनको इमदाद का भी ऐलान किया। तो साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्राइवेट लोग हैं वो अपने तौर पर खाना लेके आ रहे हैं मरीज़ों के लिए, जिसके पास जो भी है पानी लेके आ रहे हैं, चावल लेके आ रहे हैं, नाश्ता लेके आ रहे हैं कि जो इनके साथ लोग आए हैं जो मरीज़ हैं उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम किए जाएँ। तो देखा जाए तो तमाम जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं वो भी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और मरीज़ों के शाना बशाना खड़ी हैं कि हम जो भी ये खौफनाक ज़लज़ला है हम इनके साथ हैं।